इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर धामी सरकार से जुड़ी है, जहां धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में दोपहर 1 बजे से कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में कई अहम निर्णयों पर लग सकती है मुहर। 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सचिवालय में 1 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी, धामी सरकार की बैठक होगी, धामी कैबिनेट की बैठक रखी गई है, जिसमें बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे और 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर मुहर लग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धामी कैबिनेट से जुड़ी है, जहां कैबिनेट की आज बैठक होगी। 1 बजे से कैबिनेट की बैठक रखी गई है, सचिवालय में इस बैठक का आयोजन है और बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां धामी कैबिनेट की दोपहर 1 बजे से बैठक होने वाली है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। इसी के साथ 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है कि धामी कैबिनेट की बैठक है और कई सारे प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, क्या कुछ जानकारी? जी प्रिया, बिल्कुल जी राज्य सचिवालय में 12:30 बजे धामी कैबिनेट की बैठक होगी और जी आज ये जो है मंत्रिमंडल की बैठक होनी है और जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें कि कई अहम प्रस्ताव इस बैठक जी में आ सकते हैं और 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव बैठक में आने की संभावना है और उन प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। इसी के साथ साथ ही जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यान, कृषि, खेल, महिला कल्याण के साथ साथ ही वन को लेकर के भी इस तरीके से कई अहम प्रस्ताव जो है बैठक में रखे जा सकते हैं और जो फसलों से संबंधित प्रस्ताव है कि गन्ना विकास विभाग से संबंधित जी प्रस्ताव है, पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित प्रस्ताव है, तो इस तरीके से सभी विभागों के अपने अपने प्रस्ताव जो है कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। तो इसी के साथ ही उन प्रस्तावों पर चर्चा भी होगी, उसके बाद उन प्रस्तावों पर मुहर भी जो है वो लग सकती है। इसी के साथ साथ ही सुगबुगाहट ये भी है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के, धामी जी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं भी चल रही हैं और लगातार जो है 4 अब इस वक्त कैबिनेट के वो खाली हैं, 4 मंत्री पद अभी खाली हैं, तो ऐसे में जो है उन्हें भरने को लेकर के भी, उनकी पूर्ति करने के लिए भी कैबिनेट का विस्तार होना है और ऐसे में कई तरीके की सुगबुगाहट भी है। तो ऐसे में कैबिनेट विस्तार को लेकर के भी चर्चा इस आज की मंत्रिमंडल बैठक में जो है संभव मानी जा रही है। तो इस तरीके से क्या कुछ इसमें प्रस्ताव आते हैं, किस तरीके के प्रस्ताव बैठक में आते हैं, और क्योंकि अब आने वाले समय में चारधाम यात्रा भी अप्रैल माह से शुरू होने जा रही है और इसी के साथ साथ ही क्योंकि अब जो है वन अग्नि का सीजन भी शुरू हो रहा है और इस जंगलों में आग का काफ़ी ज़्यादा देखने को भी मिलता है। तो ऐसे में इन सब को लेकर के क्या कुछ प्रस्ताव बैठक में आते हैं, आगे बरसात भी आने वाली है, तो इस संबंध में क्या कुछ प्रस्ताव बैठक में आते हैं, इन पर किस तरीके से काम होता है, आगे क्या कुछ और सौगात प्रदेश को दी जाती है या क्या विभाग के जरिए क्या कुछ जो है अपने जी विभाग के प्रस्ताव रखे जाते हैं, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अरुण, इसी के साथ अभी क्या आपने बात करी, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के भी बदलने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनेगा, उनको लेकर चर्चाएं चलती है, कई सारे नाम घूमते रहते हैं गलियारों में। तो ऐसे में वो कौन से नामों की चर्चा हो रही है जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले हैं? जी प्रिया, जी देखिए जहाँ तक अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए तो ये मुख्यमंत्री के हाथ में होता है और मंत्रिमंडल जी विस्तार को लेकर के मुख्यमंत्री ही जो है उसमें उनका विवेक होता है, वही फैसला इसमें लेते हैं कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किसे जो है नहीं करना है। हालांकि जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है तो वो संगठन के चुनाव है, संगठन के जी चुनाव वो होते हैं, वो संगठन का मामला है, संगठन उसमें जो है हस्तक्षेप करता है, संगठन की द्वारा ही वो चुनाव किए जाते हैं, चाहे वो मंडल अध्यक्ष के हों, जिला अध्यक्ष के हों, प्रदेश अध्यक्ष के हों। तो अभी जी अगर संगठन के चुनाव की बात की जाए तो वो अलग प्रक्रिया है और ऐसे में उसको लेकर के भी अलग से जो है चर्चाएं चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो एक अलग से चर्चा है और वो एक अलग विषय है। तो ऐसे में जी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी कई विधायकों के नाम जो है उसमें सामने भी चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर समय समय पर इस तरीके के सुगबुगाहट भी दिखाई देती है, समय समय पर इस तरीके की बातें सामने आती है। लेकिन ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार होता है या नहीं होता, ये तमाम चीज़ें अभी देखने वाली जी होंगी। धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।